हेलो, वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो 29 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, यानी कक्षा 10वीं के लिए। उनमें 4 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। यदि आप लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन को लेकर के आ चुका हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दोनों अभिक्रिया बताई गई है। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूँगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। राइट, वेरी गुड। चलिए अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन देखिए, हेलो, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप लोग से एक उदाहरण जरूर मांगेगा। जैसे आप दे सकते हैं N2 + O2 बराबर 2NO, ठीक है। और यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम्पल भी लेते रहिए आप लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन क्या है। तो विद्युत अपघटन क्या है, यहाँ पे आप समझ लेते हैं कि वैसी वे अभिक्रिया जिसमें कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उपधातु क्या है। उपधातु क्या होता है, मैंने आपको बताया था। वैसे तत्व या फिर वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उसे उपधातु कहते हैं। ये सब 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका एग्जांपल में यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, बोरान हो गया, एंटीमनी, जर्मेनियम, आर्सेनिक आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिए। अधातु किसे कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं, तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन प्रदान करते हैं या करें उसे अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारे गैस ये सारे क्या है तत्व, ये सारे जो है ये आपके अधातु हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए ध्यान दीजिए। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जब किसी चालक में या जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक गर्म हो जाती है, अर्थात विद्युत जो है ऊर्जा का ऊष्मा में क्या करता है, रूपांतरण हो जाता है। इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। देखते हैं आप लोग, कोई भी चालक है अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, ऊष्मा देने लगता है। ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण होता है कि नहीं होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, ऊष्मीय ऊर्जा प्रभाव। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आनुवांशिकी से क्या समझते हैं। आनुवांशिकी वाला क्वेश्चन तो डन है, छप चुका है पेपर में, ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संसति, ठीक है, में जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं आनुवांशिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखिए। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया विरंजक चूर्ण से बनता है। रिएक्शन देख रहे हैं, CaOH ट्वाइस + Cl2, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ गैस करा दिए तो बन गया CaOCl2 + H2, यानी कि CaOCl2 जो है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। इसका उपयोग क्या है, देखिए लॉन्ड्री में साफ़ कपड़ों को विरंजक चूर्ण के लिए, ठीक है, जो कपड़े साफ़ होते हैं वो वाला और दूसरा है पानी पीने वाला जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। 2 उपयोग भी बहुत काफ़ी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो किसी विद्युत धारा के सतत मतलब चलने के लिए तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वह पथ, यानी वह पथ जो जिससे विद्युत धारा होकर जाता है या आता है उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, या फिर कहते हैं परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनी का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे बताया जा रहा कि वैसी अभिक्रिया या फिर वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है
उदासीनी अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ भस्म किसको बोला जा रहा है पता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार के साथ, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग भाषा दिया है बाबू। तो किसी अम्ल का किसी क्षार के साथ क्रिया करा देने पर क्या प्राप्त होता है, आपका लवण और जल बनता है, और यही अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाता है या उदासीन कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या है, तो आइए समझिए। जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग कोशिका अथवा किसी विशेष निर्मित संरचना का उपयोग बिना लैंगिक संलयन के ही करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका उत्तर, जब प्रकाश की किरणें सीधा रेखा में गमन करती है तो प्रकाश के इन किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका है बेटा, उत्तर ये है, अगर पूछते कि किरणपुंज किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है या गति करती है तो प्रकाश के इन किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अभिसारी किरणपुंज, समांतर और अपसारी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। आपको अच्छे से बताया गया है नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नज़दीक और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं बेटा, FeCuSO4 मार्क ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे देखिए FeSO4Cu, तो Fe आया, Cu हट गया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, उदासीनी अभिक्रिया क्या है। मैंने आपको बताया था उदासीनी के बारे में, ये तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक नया एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है रसायन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखिए, ठीक है। चलिए, तो बोला जा रहा है यहाँ क्या कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए भिन्न, यहाँ पे आपका टाइपिंग गलत हो गया बेटा, मैं आपको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक है, रासायनिक होगा अभिक्रिया, मिस टाइप हो गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके क्रिया के नए भिन्न गुण वाले एक नया ऐसे यौगिक एक से अधिक एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2Cl2 = 2HCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अमीबा क्या है। देखिए अमीबा वाला क्वेश्चन भी आया बायोलॉजी का। अमीबा एक सरल समपोषी जीव है। यह एक कोशिकीय मृदा जलीय तथा अनिश्चित आकार होता है, यानी कि जो अमीबा होता है उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। इसके बाहरी शरीर के सतह पर बाल जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, कुटपाट कहते हैं। इसी कुटपाट की सहायता से अमीबा क्या होता है, अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है। अमीबा का चित्र आप लोग देख ही रहे होंगे, नीचे बनाया गया है छोटा सा। अगला क्वेश्चन क्या है, मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु क्या है बेटा, तो मैं आपको बता दूं, 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातुओं एवं अधातुओं के समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा हो गया, पीतल हो गया, ठीक है, सोल्डर हो गया आदि, ये जो धातुएं हैं ये सभी मिश्र धातुएं में आती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है बेटा, जीवों के शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को, ठीक है, शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख के आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किण्वन क्या है। किण्वन क्या होता है, कुछ जीवों में जैसे बैक्टीरिया तथा यीस्ट में श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। श्वसन के अल्कोहल का निर्माण होता है। इस क्रिया को किण्वन या क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्धन किसे कहते हैं और इसके SI मात्रक को लिखिए। तो बताया जाए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। पहली बात, आवर्धन को यम से सूचित किया जाता है, यानी यम से दिखाया जाता है। आवर्धन का SI मात्रक होता है ये आवर्धन का जो SI मात्रक नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। ये मात्रक विहीन होता है। कभी अगर आपको कन्फ्यूज़न के में क्वेश्चन दे दे तो जानिएगा कि रेखीय जो आवर्धन होता है ये क्या होता है, ये मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी तथा वस्तु की ऊंचाई u हो तो आपका फार्मूला हो जाएगा v बराबर माइनस v m बराबर v/u, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निषेचन क्या है। चलिए, नर तथा मादा युग्मकों को आपस में संलयन होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन क्या होता है बाबू, समझ लो, जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा दोनों भाग लेते हैं जनन कहलाते हैं। इसमें नर और मादा जनकों द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मक क्रमशः शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन को नियम को लिखना है तो पहले जान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतन कोण परावर्तन कोण, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये तो जानते ही हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये दोनों नियम आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो बताइए, सूर्य प्रकाश का जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग के प्रकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, उम्मीद करेंगे आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से सारा क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है। यदि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं तो आपकी किताब में जो दिया गया वहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिए फटाफट। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।